देखे, चलो क्वेश्चन देखो आप। हाँ जी, यदि रमेश एक यात्रा बीते कल के 2 दिन पहले शुरुआत करता है, और और लगातार 4 दिन यात्रा करने के बाद जयपुर पहुंचेगा। जयपुर में 2 दिन रुकने के बाद यात्रा तीसरे दिन अपने गांव पहुंचती है। तो गांव पहुंचने से देखिए, एक दिन बाद कौन सा वार होगा? अच्छा, एक दिन बाद, सॉरी, एक दिन बाद शुक्रवार हो तो यात्रा किस दिन शुरू हुई? ऐसे नहीं पीऊंगा। कोई बात नहीं, कैसे भी दे दो, कितना भी घुमा दो, कोई फर्क नहीं। यदि रमेश एक यात्रा बीते कल के 2 दिन पहले शुरुआत करता है। बीता कल, तुमने कहा सर ये देखो आज, ये बीता कल, सही है भाई। बीते कल के 2 दिन पहले, अब 2 दिन पहले यानी इससे शुरुआत, एक ये 2 दिन पहले यानी यात्रा यात्रा शुरू की, यात्रा की स्टार्टिंग कर। और लगातार कितने दिन? 4 दिन। तो देखो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन यात्रा हो गई क्या भाई? यहाँ 4 दिन बाद, अब 4 दिन के बाद जयपुर पहुंच गया साहब, इस दिन जयपुर पहुंचा, यहाँ जो भी दिन था वो कोई बात। जयपुर में कितने दिन रुका? 2 दिन। तो आपने कहा जयपुर में पहुंचा 1 दिन, और ये 2 दिन हो गई यात्रा। 2 दिन रुकने के बाद, हाँ भाई, यात्रा तीसरे दिन अपने गांव, यहाँ अपने तीसरे दिन अपने कहाँ पहुंच गया भाई? गांव लेके पहुंच गया यार। ठीक है भाई, यहाँ गांव आ गया। तो गांव पहुंचने के 1 दिन बाद, गांव पहुंच गए, इसके 1 दिन बाद वाला जो डे है वो क्या है? शुक्रवार। ये जो डे है वो क्या है? शुक्रवार। गांव पहुंच गए, 1 दिन हो गया भाई, गांव पहुंच गया उस दिन। अरे बोलो, गांव पहुंच गया ना इस दिन, तो 1 दिन बाद, यानी ये क्या वार है? शुक्रवार। तो यात्रा शुरुआत कब की? आ जाओ भाई। एक तरीका भाई, ये शुक्रवार तो ये गुरु, बुध, मंगल, सोम, रवि, शनि, शुक्र, एक तरीका। दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7वां दिन पीछे भी वही वार होता है क्या भाई? 7 दिन से एक सप्ताह बनता है, तो ये वार भी क्या हो गया बताओ? शुक्रवार। यस या नो? सही बात है क्या? तो कुल मिला के यही है भाई, काउंटिंग अगर सही है तो खेल भी सही ही होगा। काउंटिंग सही होनी चाहिए। किस किस का शुक्रवार आया था?
तो काउंटिंग में दिक्कत नहीं होगी तो क्वेश्चन भी आपका 100% क्या होगा भाई, सही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलो आगे बात करते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 की बात करें, ठीक है। अब टाइप नंबर 5 में जो है मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, आयु में क्वेश्चन बना दूँ, एज में आयु में क्वेश्चन। अब आयु में क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे एक व्यक्ति बड़ा होता है, ठीक है, या कई बार अपन शब्द लिखते हैं ये छोटा है, दो ही बातें होती है, बड़ा छोटा। देखो अगर मान लो इससे वो बड़ा है, इस व्यक्ति से वो बड़ा है, तो बड़ा का मतलब है पहले हुआ। बड़ा कौन होता है भाई, पहले हुआ होगा। अरे कैलेंडर में बड़ा कौन होता है, जिसका जन्म, और जिसका जन्म पहले होता है, किसी का भी जन्म पहले होता है, उसके कैलेंडर पीछे चलेगा कि आगे चलेगा, पीछे चलेगा। याद रखना इस बात को कि कोई बड़ा होगा, बड़ा कब होगा कि वो पहले हो चुका। यस, जैसे कोई लड़का आज पैदा होता है और एक लड़का कल ही पैदा हो गया, तो बड़ा कौन सा है, कल वाला। तो कैलेंडर आज क्या वार है, शनिवार। कल जाने के लिए मान लो कोई कल पैदा होगा, छोटा है, छोटा कब होगा भाई, आगे पैदा होगा। छोटा कौन होता है, आपके बाद में जो हुआ वो छोटा हुआ। तो बड़ा होता है तो उसमें याद रखना कैलेंडर माइनस होगा, वार में क्या होगा, माइनस। कोई बड़ा है मान लो आपस से, और अब बड़ा कितना है, मान लो मैं कह दूं 8 दिन बड़ा है, कितना बड़ा है, इसको आप एक सप्ताह एक दिन कह सकते हो क्या, भाई 8 दिन को क्या कह सकते हो, एक सप्ताह। और अब एक सप्ताह का तो कोई मतलब ही नहीं है। कितना बड़ा है, एक बड़ा है। मान लो यहाँ शुक्रवार है, एक दिन बड़ा है, कब होगा भाई एक दिन बड़ा, जब वो क्या होगा, गुरुवार होगा, तभी तो। बोलो हाँ। दूसरा आता है छोटा, छोटा का मतलब आगे, याद रहेगी बात। छोटा का मतलब क्या है भाई, आगे की तरफ चल रहा है। छोटा कौन होगा, जो आपके बाद में होगा, प्लस काम में होगा। मान लो जैसे मैं कह दूं 16 दिन बड़ा है, 16 दिन छोटा, कितना भाई, 16 दिन छोटा। कोई कहते हैं आपसे 16 दिन छोटा है, तो आप कहोगे 2 सप्ताह और, अब 2 सप्ताह और 16 दिन को क्या भाई, 2 सप्ताह और 2 दिन। सही बात है भाई, 2 सप्ताह तो कट गए भाई, बच गया कितना। मान लो ये सोमवार था, अब आपको कहे कि 2 दिन छोटा है, तो छोटा कब होगा, कब जन्मेगा भाई, बुधवार को। ये बात समझ में आ गई क्या आपके, कि कैलेंडर में छोटा हो तो प्लस होगा और बड़ा होगा तो। अब एग्जाम में क्वेश्चन सपोज आपके ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यदि मैं मेरे भाई से 65 सप्ताह और 39 दिन बड़ा हूं, तथा मेरी बहन मेरे से 75 सप्ताह तथा 65 दिन बड़ी है, तो बताओ। तो सॉरी, अब यदि मेरे भाई का जन्म शुक्रवार को हुआ, तो मेरी बहन का जन्म किस वार को होगा, ये प्रश्न है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ उत्तर निकालते हैं, बहुत ईजी है। हाँ भाई, मैं बड़ा हूं मेरे भाई से, ये मेरा भाई, मेरे भाई से मैं क्या हूं भाई, बड़ा। मैं कितना बड़ा हूं भाई, देखना 65 तो सप्ताह, 65 तो सप्ताह और 39 दिन, ठीक है।
और मेरे से मेरी बहन जो बड़ी है, अब ये बहन भी मेरे से बड़ी है, 75 सप्ताह, सप्ताह और 65 दिन, ठीक है कोई बात। अब मेरे भाई का जन्म कब हुआ भाई? शुक्रवार। पूछा किसका है भाई? बहन का पूछा, कोई बात नहीं, किया जा सकता है भाई, कोई दिक्कत है क्या? अरे कर लेंगे, कैसे? आ जाओ। हाँ भाई, 65 सप्ताह तो हटा दूं क्या, क्योंकि इनसे तो 65 बार क्या आ गया, शुक्रवार, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बच गया कितना? अब भाई सप्ताह 7 का, 4 सप्ताह, 7 5 सॉरी 5 सप्ताह, और 7 में कितने, 4 दिन, तो तुमने कहा 5 सप्ताह, तो फिर कट गई, बच गया कितना, 4 दिन। बड़ा है तो पीछे या माइनस या प्लस है, माइनस, ये ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। बोलो हाँ, ठीक है ना। एक तरीका तो 4 निकालो और मेरा निकाल लो, लेकिन मैं उसका निकालना तो एक बार छोड़ दो, यहाँ कितने दिन, 4 दिन। अब 75 सप्ताह तो कट गए क्या, 65 के सप्ताह बढ़ाओ मैं, 9 तो सप्ताह, बोलो 9 7 63 हो गया ना, और बच गया कितने, 2 दिन। अब ये कट गया क्या, बच गया कितना, टोटल देखो 4 तो ये 2 वो, यानी इस आदमी से वो आदमी कितना दिन बड़ा है, 6, तो कितना माइनस होना चाहिए, बोलो हाँ। अब एक दो तरीका है, देखो सुनना मेरी बात में, अगर मैं 7 दिन आगे चलूं, कितने दिन, 7 दिन, तो 7वां दिन मैं खुद ही वापस आ जाता हूं। अगर मैं 6 आगे चलूं तो बताओ, देखो सुनना, इमेज दो, अगर मैं 7 दिन आगे चलूं तो मैं ही आ जाऊंगा वापस 7वां दिन, मैं 6 आगे चलूं तो जस्ट पीछे वाला। अच्छा मैं 7 दिन पीछे चलूं तो वापस मैं ही आ जाऊंगा क्या, मैं 6 पीछे चलूं तो एक दिन आगे, यहाँ 6 पीछे ही चलना है क्या, तो 6 पीछे चलना हो तो जस्ट आगे वाला ले, क्या बार था यहाँ, शुक्रवार, तो वहां बताओ जस्ट आगे वाला, यस या नो, अरे क्लियर है क्या, तो ये इजी हो गया क्या, कि जब 6 पीछे चलना हो तो जस्ट आगे वाला, और जब 6 आगे चलना हो तो जस्ट पीछे वाला, क्योंकि रिपीटेशन होता है ना भाई, और आगे से भी दोबारा वार वही आता है, पीछे से वही आता है, समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या वार आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, यस या नो। ध्यान सिर्फ इतना रखना है, बड़ा होगा तो कैलेंडर पीछे, और छोटा होगा तो, बोलो, नोट करो। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, आप नॉर्मल एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी वाला भी नहीं करता बेचारा इतना, तो सीरियसली बता रहा हूँ, जितना बिजी हम आपको रखने की कोशिश करते हैं, ये तो यूपीएससी वाला भी नहीं करता। रात को 11:30 बजे अगर आपके पेरेंट्स को पता चले ना कि मेरा बच्चा अभी भी पढ़ रहा है और गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तो 3 बार तो सोचेगा, कभी गाँव में जाके इस बात को सोचना, यार अभी तो 11 बज गई, अभी तो क्लास हमारी लाइब्रेरी छूट थी, फिर आपको एहसास हो रहा है यार अपन पढ़ते तो खूब है यार, दोबारा सो के उठ गए, शरीर ने पानी मांग लिया, आया ना, सही बात है क्या, सोचो एक बार यार आप। अच्छा जो जो पढ़ने का टाइम होता है कोचिंग वगैरह में, वो तो दिन दिन का ही तो होता है, दिन में भी आधे दिन, कोई सुबह के टाइम पढ़ने का रखता है, कोई शाम को टाइम पढ़ने का रखता है, हम तो सुबह भी पढ़ने का रखते हैं, रात को भी पढ़ने का रखते हैं, दिन में भी पढ़ने का रखते हैं, तो फिर बचा क्या, तो फिर तैयारी भी वैसी होनी चाहिए है। हाँ सही बात है, हाँ आराम चाहिए, आराम ही तो ले बैठा ना, है, हाँ अरे आराम ही तो ले बैठा ना, है, अरे भैया ये जो 6 8 महीने यहाँ मेहनत कर लो, फिर आराम ही कर ले, तुम्हें आप आराम की सोच रहे हो, जैसे आपके पिताजी ट्रक ड्राइव का काम करते हैं भाई, 3 दिन नहीं सोते, 4 दिन नहीं सोते, किसान है, किसान जो भी किसान भाई सुबह से शाम लगा रहता है, आप सोचो मेहनत आराम, दोपहर की धूप 12:30 बजे 1 बजे भी लावणियां चल रही है, और फिर एक जब की ओर, जैसे 12:30 1 बजे खाने का टाइम हो गया, भयंकर धूप है, लेकिन चाय आ गई किधर से,
तो फिर एक बार चाय पी के चलो कि एक बार थोड़ा सा और घंटे के पर चलते हैं साहब, तब जाके खेत की कटाई हो रही है। फिर वो खेत कटाई होने से ही काम नहीं हो गया, फिर वो मशीन आएगी, उससे गेहूं निकलेंगे, वो गेहूं बाजार में जाएंगे, वही भाव जो पहले हुआ करते थे उन्हीं भावों में बिकेंगे। एक गेहूं की बोरी 2,000, मतलब एक गेहूं की बोरी दो 2200 2300 2500 जो भी है, रहेगी नहीं भाई, 2 से भी महीना नहीं चला तुम्हारा, 3 बोरियों से तुम्हारा 1 महीना चल रहा है सर। ठीक है करिए, किसी के 10 बोरी हो रही है, किसी के 12-15 बोरी हो रही है। फिर आप सोचो, एक बार सोच के देखो साहब, उनकी मेहनत के सामने तुम्हारी क्या ही मेहनत है। बढ़िया ठंडी छाया है, अभी थोड़ी सी गर्मी लगा ली झट से पंखा लग जाएगा। तो उनका देखो यार, तुम्हारे तो फिर भी कुछ नहीं है, वो कैसे कैसे दे रहे हैं वो देखो एक बार, अपने आप मन करेगा पढ़ने का, नींद अपने आप ही उड़ जाएगी। ठीक है ना, चलो आ जाओ। क्या चल रही थी बात अपनी, आयु वाला कर सकते हो क्वेश्चन, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। आयु में सब जो बड़ा होता है उसके लिए माइनस करेंगे, छोटा है तो प्लस करेंगे, तय कॉन्सेप्ट है इसमें। यस, अब चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, एक क्वेश्चन देता हूं जैसे आपको, अब देखो पढ़ा दिया मैंने आपको, अब आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, जांच कर रहा हूं आपकी मैं। हाँ भाई, लोकेश अपना जन्मदिन 3 मार्च 1963 को रविवार के दिन मनाता है। आने वाले किस वर्ष में वह उन्हें इसी दिवस को अपना जन्मदिन मनाएगा। करो भाई, देखो सवाल। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, चेक करते हैं। 3 मार्च 1963 को अपना जन्मदिन मनाता है भाई रविवार को लोकेश। लोकेश भाई कहता है रविवार को बर्थडे बनाएंगे, रविवार को सभी दोस्त आ जाते हैं। ठीक है, अब अगले साल 3 मार्च 1964 को बर्थडे बनाएगा। किस दिन बनाएगा भाई, देखो 63 से 64 एक साल हो गएगा, मार्च से मार्च। मैंने पढ़ाया था साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने के लिए एक जोड़ो, लेकिन इस केस में 2 जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे, क्योंकि 64 क्या आ गया और लीप वर्ष में फरवरी तक घुस गए क्या, याद है तो। कितने जुड़ गए, 2। रविवार में 2 जोड़ो, सोम और मंगल। अगर मैं ये पूछता कि आने वाले किस वर्ष में वो मंगलवार को बर्थडे बनाएगा, तो आप आंसर आ जाता 64। लेकिन मैं चाहता हूं पुनः उसी दिवस, मतलब कब, रविवार। ठीक है भाई, 3 मार्च 1965। अब बताओ, लीप वर्ष से आगे चलेंगे लेकिन यहां एक ही चलेगा, काम हो गया ना, बोलो बुधवार। ठीक है, अब भाई फिर 3 मार्च 1966, बोलो एक जुड़ेगा भाई, क्या वार, गुरुवार। अब भाई 3 मार्च 1967, अब भाई यहां भी एक जुड़ेगा, बोलो एक ही जुड़ेगा, साधारण तो है, बोलो किस वार, शुक्रवार। अब है 3 मार्च 1968, अब देखो यहां लीप वर्ष आ गया तो 2 जुड़ेगा क्या भाई, 2 जुड़े, शुक्रवार में 2 जोड़ो, रविवार। हमारा यही आंसर था कि दोबारा वो अपना जन्मदिन किस वार को, उसी वार को। तो आप कहोगे 1968 में दोबारा से वह 7 दिन आगे बढ़ गया कैलेंडर, और वही वार रिपीट हो गया, तो अपना जन्मदिन 1968 में दोबारा से कब मनाएगा भाई, रविवार को। यस, कर सकते हो रिपीट किसी भी बार को, कि आने वाले किस वर्ष में वो रिपीट हो सकता है, बोलो, नोट करो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि ये आया हुआ क्वेश्चन है, वही लिखाता हूं। गोविंद के नाना ने एक कैलेंडर को 1901, 1907 तथा 1918 में प्रयोग में लिया। अब आने वाले इस वर्ष में ये उन्हें प्रयोग में लाते, उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। बताओ उनका देहांत इस वर्ष में हुआ। ठीक है भाई, जिस पे चेहरे पढ़ रखा है वो तो कर लिया होगा। ठीक है भाई, देखो किसी भी कैलेंडर को रिपीट करवाने की एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको। क्या ट्रिक थी? किसी भी कैलेंडर को रिपीट करवाना चाहते हो, एक ट्रिक है, वर्ष में किसका भाग दो? 4 का भाग दो, शेष पल नोट करो। क्या नोट करो? हाँ भाई, 4 का भाग देंगे तो शेष पल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और भाई 4 का भाग देंगे तो 1 बच सकता है, 2, 3 और पूरा पूरा चला जाए तो अगर 1 हो तो 6 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? अगर 2 हो तो 11 वर्ष बाद। अगर 3 हो तो भी 11 वर्ष बाद, और 0 बचे तो 28 वर्ष बाद वो कैलेंडर क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है, दोहराया जाता है, दोहरान हो जाता है। बोलो हाँ। हाँ भाई, गोविंद के नाना ने कब काम में लिया? 1901 में। अब काम में कब लेगा भाई? 1907। देखो 1 में 6 का भाग, 7 का भाग, सॉरी 4 का देंगे तो 1 ही बचेगा, इसलिए कितना जुड़ा भाई? यहाँ 6 जुड़ गया। अब भाई 7 के बाद में देखो, 7 में 4 का भाग दो, 3, 3 बचेगा तो कितने साल? 11 साल, यानी 1918 में प्रयोग लिया, 11 जुड़ गया। अब प्रयोग में कब आएगा? तो 18 में किसका भाग दोगे? 4 का। कितना शेष बचेगा? और 2 बचे तो कितने साल? 11 और जोड़ दूं तो बताओ कब? 29। कब रहे? 19। तो आपका उत्तर आ गया। गोविंद का नाना उसको 1929 में फिर प्रयोग में लाता, उसी वर्ष वो टपक गए। तो कब टपके? 1929 में टपके। जैसे या नो? तो क्या अब किसी भी कैलेंडर को रिपीट कर सकते हो क्या? मान लो आपको कोई पूछ ले भैया कि 2024 का, 24 तो चल रहा है भाई, कैलेंडर कब रिपीट होगा? बोलो 24 में किसका भाग दोगे रे? 4 का। 0 आएगा क्या? तो कितने साल जोड़ दो, यानी 2028 जोड़ो भाई, 52 में तुम्हें नया कैलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं है। अब की बार वाला कैलेंडर लगा देना। अरे अब की बार वाला जो कैलेंडर ना, अभी ये खूंटी पे टांग देना, आपको नया कैलेंडर की जरूरत नहीं है। बोलो हाँ। कब? लेकिन 52 में। बस तो ये मान लो 20-25 रुपए का तो आता होगा, बचा लो क्या आप? यस या नो? नोट करो। तो मेरे ख्यालों के बारे में जानना चाहता हूं। जैसे भाई मैं मेरी बात करूं तो भाई मैं सुबह ग्राउंड चला जाता हूं, तो वहां थोड़ा बिजी हो गए, फिर वापस कोचिंग क्लास लेने चला जाता हूँ, वहां बिजी हो गए। ठीक है कि नहीं है? फिर दिमाग में और ख्याल चलते रहते हैं, कोई क्या कुछ रिलेटेड टू आप लोगों से। फिर दिन में क्लास ले लेता हूँ, शाम को वॉलीबॉल खेल लेते हैं, तो ऐसे पूरे दिन बटासा हुआ रहता है। ठीक है कि नहीं है? लेकिन कोई आदमी एक ही जोन में रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो क्या होता होगा भाई, उसको अजीब अजीब ख्याल आते ही होंगे। नहीं आते रहे? पर तुम्हारे ऐसा चलता है कि नाश्ता सुबह लेना है, फिर फिर दिन में दौड़ के तुरंत जाके खाना चिपका के थोड़ी देर गुदड़ी संभाल ली है, इतनी देर संभाल ले,
अरे है खेल कूद में सुबह ग्राउंड में इसका, अरे अपनी एकेडमी अगर भी चेंज चाहे तब कर लें, क्योंकि अपने को ऐसा तो मतलब ही नहीं है कि लोकल से कोई बच्चे लेते हैं अपन। भाई कोई अपने यहाँ का कोई बेनिफिट वो थोड़ी है। भाई कोई अपन तो तब बेनिफिट देखे भाई लोकल बच्चे ले, लोकल तो अपन लेते ही नहीं है। अपन तो सारे बच्चे खुद अपने बलबूते पे लाते हैं, रहाया ना। तो अपन तो थोड़ा बाहर भी चले, कहीं को फर्क पड़ता है अपन को। यहाँ है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है एक ग्राउंड। इस ग्राउंड की वजह से अपन यहाँ है। मैं चाहता हूँ कि ग्राउंड हमेशा पास में होना। इतना सुंदर ग्राउंड है यार। अरे दौड़ो नहीं तो घूम ही लो, बढ़िया धूप है, बढ़िया पेड़ लगे हुए, बढ़िया ट्रैक है, नहीं है क्या भाई? अरे थोड़े दिन बाद में चले जाओ, कहीं दूर चले जाओगे। अच्छा बहुत सारे लोगों के शिकायत क्या होती है, यार तू सुबह सुबह दौड़ा कर। अरे दौड़ू कहाँ यार, क्या नहीं है? ग्राउंड नहीं। नहीं सर, यानी वो एक पुरानी कहा होता है कि जिसके पास दांत उसके पास चने नहीं है, चने उसके पास दांत। लेकिन जब वास्तव में चने भी हो ना और कईयों के पास दांत भी होते हैं, तो वो कहीं खाए कौन है, चबाए कौन? वो वाला सीन तुम्हारे साथ। तो सुबह शाम ग्राउंड जाया करो, बैडमिंटन खेल लिया करो। बैडमिंटन ला रखी है, ठीक है कि नहीं है? थोड़ी देर ग्राउंड में दौड़ लिया। वॉलीबॉल कई बार, अब कईयों के कल वो एक भैया थे, उनको वॉलीबॉल में पीछे लगा दिया, उनको थोड़ा गुस्सा आ गया, हरीश भैया। उन्होंने कह दिया आई शपथ है, बोला अजीब है। अरे ठीक है भाई, ये बोले लोगों की तो बात है, भैया अपने आप को रिप्रेजेंट करो। अरे क्या करो? रिप्रेजेंट। देखो मौका जिंदगी में चाहते हो ना, तो आपको कोई ऐसे तो नहीं मिलेगा। आज क्रिकेट में कोई खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल है, कोई भी प्लेयर आज वहां तक पहुंचा है, कितने धक्के खाने पड़ते हैं साहब। मौका किसी को मिल गया, उसको बुना लिया, वो अच्छा खेलेगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं? तो यही बात है, आपको रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा। कई बार ऐसे होता है गांव खेत में कहीं खेलते होते हैं क्रिकेट वगैरह, तो मेरा रुचि होती है, तो मैं जाके लग जाता हूँ, भैया मैं भी खेलूंगा। तो जाते ही कोई थोड़ी खिलाएंगे, वो कहेंगे भैया खेलेगा, ठीक है। उधर लग जाओ उस कोने में लास्ट में। हो सकता है एक मैच में तो आपको ना बैटिंग है ना बॉलिंग आए, आएगी फील्डिंग तो। फिर दूसरी में, अच्छा उन खेलने वालों में एक आदमी ऐसा जरूर होता है, उसको पता होता है, बॉडी लैंग्वेज से पता लगा लेता है। फिर वो भाई ले एक और डाल ले, उस एक ओवर में 3 विकेट ले लिए, अब भाई साहब मेन बॉलर हो गया आप। क्योंकि हर आदमी क्या जीतना चाहता है? मैच जीतना चाहता है। आपने आते ही एक ओवर में 3 छक्के टिका दिए, ओपनर हो गए आप। जैसे आनो, जगह बनती नहीं है, बनाई ही जाती है, चाहे खेल कोई सा भी क्यों ना हो। यस, तो मजेदार बनाओ जीवन को साथ। अब वो नाच लेते थे कभी कभी, एक और काम था हमारे पास, थोड़ा खुश हो गए। उन्हें, अरे उन्हें पसंद को ना डांस। चलो है, अरे पता लगाओ यार कौन ले गया, 12,000 की बात नहीं है, वो तो और ला जाएगा। ले गया कौन है? हाँ किसको? कौन है ऐसा? अरे नहीं पता चला? चलो भाई कोई नहीं, देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन अगला आ जाता है, जैसे कि आपको पूछ ले, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में जनवरी माह की 3 तारीख को गुरुवार हो तो इस वर्ष के किस महीने की 3 तारीख को गुरुवार होगा? ऐसा क्वेश्चन। साधारण वर्ष है, उसकी 3 तारीख को क्या वार है? गुरुवार। तो इस वर्ष में कौन सा वो है जिसकी 3 तारीख को गुरुवार है, वो आपको पूछा है मैंने। बिल्कुल शाबाश अक्टूबर। कैसे? इधर आओ भाई। मैंने कहा देखो साधारण वर्ष में महीनों के कोड बताया था क्या भाई? याद है भाई? बोलो जनवरी फरवरी मार्च, 144। हाँ भाई आगे, अप्रैल मई जून, बोलो 025। हाँ भाई जुलाई
अगस्त, सितंबर, हाँ भाई 036, और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 196। याद है सब लोगों को भाई, सबको? अच्छा अब सीख लो, जिन महीनों के कोड समान उनका पहला दिन भी समान। बोलो, जनवरी का एक, देखो भाई किसका, तो याद रखो जनवरी और अक्टूबर जो महीना होगा इसका पहला दिन क्या होगा भाई, समान, प्रथम दिन। अच्छा पहला दिन समान होगा तो तीसरा दिन भी, तो बोलो जनवरी महीने की 3 तारीख को क्या वार है भाई, गुरुवार। तो इस वर्ष में कौन से महीने की, अक्टूबर महीने की 3 तारीख को भी क्या मिलेगा भाई, गुरुवार मिलेगा। यस या नो? तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। अच्छा आगे चलो, फरवरी का, मार्च का, नवंबर का 4, तो बोलो लिखो किसका, फरवरी, मार्च और नवंबर, इनका पहला दिन भी समान। ठीक है। अच्छा तीसरा देखो भाई, अप्रैल का 0 है क्या भाई, और जुलाई का भी 0, इनका पहला दिन भी समान। और अगला देखो भाई, सितंबर का कितना है भाई, 6, और दिसंबर का भी 6, तो इनका पहला दिन भी समान। तो साधारण वर्ष में ये वो बिंदु हैं जिनका पहला दिन क्या, समान। अच्छा पहला दिन नहीं दोस्तों, जब तक देव 17वां दिन भी क्या होगा, अरे 7 दिन बाद में वार तो रिपीट होता है, दोनों में 30 दिन है तो वो 30वां दिन भी समान। अच्छा जनवरी में कितने, अक्टूबर में भी, तो पूरा महीना ही, यानी तुम जनवरी को फाड़ के अक्टूबर पर, अक्टूबर को जनवरी में लगा दो, तो डे और वार में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन सकरात और दीपावली जरूर बदल सकती है, यस या नो? क्योंकि वो इस बेस नहीं है। क्लियर है? तो जिन महीनों का पहला दिन समान उनका, अच्छा एक चीज और समझना, अगर मैं कहूं जिनका पहला दिन समान है, आखिरी दिन समान कब हो, जब दोनों में दिन बराबर हो, जब दोनों में दिन बराबर हो। अब एक में तो 30 है, एक में 31, तो बोलो आखिरी दिन समान होगा क्या, नहीं होगा। बोलो तो सही, अरे यस या नो? तो साधारण वर्ष में समझ गए क्या, जिन महीनों के कोड समान उनका पहला दिन भी समान, चौथा दिन भी, 20वां दिन भी समान। कर सकते हो नहीं कर सकते? यस, नोट करो। हो गया भाई, कर सकते हो? अब देखो एक चीज और देख लो। अब ये क्वेश्चन हो गया, बोलो। अच्छा अब ये बात लीप वर्ष में भी लागू होती है क्या भाई? बिल्कुल होती है यार, लीप वर्ष में भी आ जाए ऐसा ही क्वेश्चन। तो साधारण महीने की जगह मैं क्या कर दूं भाई, लीप वर्ष कर दूं। लीप वर्ष में भी भाई साहब जिनके कोड समान होंगे, लीप वर्ष में, हाँ भाई, जिनके कोड समान होंगे उनका पहला दिन क्या होगा, समान। अब लीप वर्ष में जनवरी का 0 और फरवरी का 3, बाकी तो कोई चेंजमेंट होता ही नहीं भाई। बोलो, तो यहाँ चेंज हो जाएगा क्या ये सिस्टम? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हाँ जी, क्या कहोगे आप, जनवरी का 0, फरवरी का 0 और अगस्त का, सॉरी जुलाई का 0, तो आप कहोगे लीप वर्ष में जनवरी, फरवरी, सॉरी जनवरी, अप्रैल, हाँ भाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इनका प्रथम दिन क्या होगा भाई, समान, प्रथम दिन समान। हाँ जी, पहला। दूसरा बोलो भाई, फरवरी और अगस्त हो गया क्या भाई, फरवरी और अगस्त का प्रथम दिन समान सा। हाँ भाई, मार्च और नवंबर का प्रथम दिन समान, सही बात है। और सितंबर और दिसंबर का पहला दिन समान। क्यों साहब? क्योंकि उनका कोड क्या है भाई, समान। तो ये लीप वर्ष में हो गया भाई। अब आपको कहते कि लीप वर्ष में फरवरी महीने का पहला दिन अगर 2 तारीख, पहला दिन रविवार हो, तो किस महीने के पहले दिन को रविवार होगा, अगस्त को। क्या होगा भाई, अगस्त को होगा। क्लियर है बात? यस या नो? नोट करो भाई फटाक से। लीप वर्ष कोड याद है ना, 144, 025, 036, 146, याद है सबको? बस शुरू, लीप वर्ष में 2 वाले बदल जाते हैं कि भाई, जनवरी का 0, फरवरी का 3। 2-5 क्वेश्चन और इसमें बना सकता हूँ अलग टाइप के, लेकिन वो होगा प्रैक्टिस में। किसमें भाई, प्रैक्टिस शीट में। तो वो बात करेंगे प्रैक्टिस में। तो कैलेंडर की बेसिक जितनी भी अप्रोच थी वो हो गई। अब जो एक क्लास और लेंगे, वो लेंगे प्रैक्टिस सेशन की क्लास लेंगे। जैसे क्लॉक में मैंने पहले पढ़ाया, फिर बाद में टेस्ट लिया गया, 1-2 बातें आपको नहीं देखने को मिली। अरे मिली क्या? तो कैलेंडर में भी 1-2 बातें आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस, इस चीज की प्रैक्टिस कर लोगे तो वो चीज अपने आप कर लो। यस, तो एक बार पूरा अभ्यास करना, कंप्लीट शीट निकालना। इसके मैं क्वेश्चंस की एक बार आपको एक टेस्ट सीरीज जोड़ लूंगा स्पेशल कैलेंडर का। क्लियर? तो आज बात नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।